जोहार साथियों, विद्या विहार में एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। साथियों, हम लोग जेएसएससी सीजीएल तथा जेएसएससी नगर पालिका का खोरठा का लोक कथाएँ पढ़ रहे थे, जिसमें से हम लोग 10 में से 2 लोक कथा पढ़ चुके थे। जो पहला लोक कथा था 7 भाई 1 बहन, वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, और दूसरा लोक कथा धनक धदेनी भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। जो आज का हमारा लोक कथा है वो तीसरा है, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। तो चलिए इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। लोक कथा का नाम आप दिख रहे होंगे यहाँ पे, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। इसको हम लोग लाइन बाय लाइन और वर्ड बाय वर्ड समझने की कोशिश करेंगे। एगो गाँव में निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी रहा हला, कि एक गांव में निपुतिया बूढ़ा बूढ़ी मतलब एक बूढ़ा बूढ़ी रहते थे जिसका कोई संतान नहीं था। तो निपुतिया मतलब निसंतान, ठीक है। दुयो झन एकर ओकर हुआ काम कर कोनो रकम गुजर करा हला। तो दोनों लोग इधर उधर किसी के यहाँ काम धाम करके अपना गुजारा करते थे, क्योंकि इनका कोई बाल बच्चा नहीं था जो इनका देखभाल करे। ढेर दिन पर एक दिन दुयो पीठा खाए के मन भेलन, कि बहुत दिनों के बाद एक बार ऐसा हुआ कि दोनों को पीठा खाने का मन किया। तो यहाँ देखेंगे पीठा मतलब क्या होता है, झारखंड का एक पकवान होता है, मीठा पकवान होता है। तो दोनों बूढ़ा बूढ़ी को बहुत दिन के बाद पीठा खाने का मन किया। तो दोनों क्या किया, उसका अरेंजमेंट में लग गया। दुयो बूढ़ा बूढ़ी पीठा के जिनिस पत्थर जोगाड़ कर राते पीठा बनावला। कि दोनों बूढ़ा बूढ़ी क्या किए कि देखिए, दुयो बूढ़ा बूढ़ी पीठा के जिनिस पत्थर मतलब पीठा का सामान, जो मटेरियल वगैरह था उसको जुगाड़ करके राते पीठा बनावला। कि रात को उन लोग क्या किए, पीठा बना लिए, ठीक है। मोटे 7 गो पीठा बन रहे। मोटे कितना बना, देखिए मोटे 7 गो पीठा बन रहे, 7 गो बना। अब 7 पीठा 2 लोगों में बराबर बराबर बांटना तो पॉसिबल नहीं है, ठीक है। किसी को 3 मिलेगा, किसी को 4 मिलेगा। तो यहाँ पे बात उसी चीज़ से उठी कि मोटे 7 गो पीठा बन रहे। अब खाए घड़ी के 4 गो ले और के 3 गो, एकरे में दुयो लड़ गेला। अब खाते टाइम, खाए घड़ी मतलब खाते टाइम, घड़ी मतलब घड़ी, समय, खाते समय 4 गो के लेगा, मतलब 4 मतलब यहाँ लेगा 4 मतलब 4 कौन लेगा, और 3 गो मतलब 3 ठो, एकरे में दोनों कौन मतलब दोनों लड़ गया कि 4 कौन खाएगा 3 कौन खाएगा। वो सब एक झगड़ा मेटा का नाम ना है। वो दोनों का जो झगड़ा था वो मिटाने का यानी रुकने का नाम नहीं ले रहा था। से दुयो एक मता भेल, जो दुयो चुप रहता। तो दोनों एक मत आए, मतलब एक तरह का डिसीजन हुआ कि दोनों चुप रहेंगे, ठीक है, कोई कुछ नहीं बोलेगा। जे आगू बजकैत, जे आगू मतलब जो आगू बजकैत मतलब बोलना, जो आगू मतलब आगे बोलेगा, से पाइत 3 पीठा, उसको क्या कितना मिलेगा, 3 पीठा मिलेगा। आर मतलब और, जे पाछू मतलब पीछे यानी बाद में, बजकैत जो पीछे बन यानी बाद में बोलेगा, से पाइत 4 पीठा, वो कितना पीठा पाएगा, वो 4 पीठा पाएगा, ठीक है। यह विचार कर दुयो भनु भीनु खाटी ओढ़ पोड़ सुतला। तो यही विचार करके दोनों भनु भीनु मतलब अलग अलग खाटी में, अलग अलग खटिया में दोनों मिल मतलब अलग अलग सो गए, ठीक है। यही विचार हुआ कि जो पहले बोलेगा उसको 3 पीठा मिलेगा, और जो बाद में बोलेगा उसको 4 पीठा मिलेगा। बिहान भे गए मंतु कोई उठे ना है, कि बिहान मतलब सुबह। खोरठा में बिहान का मतलब क्या होता है, सुबह हो गया, लेकिन मेंतुक मतलब परंतु के कोई केव मतलब कोई उठे ना है, मतलब कोई नहीं उठा। काहे कि जे आगू उठा तर बच गए, काहे कि मतलब क्योंकि जे आगू जो पहले उठेगा और बचकेगा मतलब बोलेगा, से है पाइत 3 पीठा, उसको कितना 3 पीठा मिलेगा। से ले दुयो जागल बादो केऊ ना बोले ना, ठीक है। इसीलिए दोनों जगने के बावजूद अपने अपने खटिया में उन लोग लेटे हुए थे, लेकिन जग रहे थे, सोए नहीं थे। जागल बावदो मतलब जगने के बाद में भी उसके बावजूद केऊ बोले ना, कोई बोल नहीं रहा था। देखे दिन दोपहर भय गेला, देखते देखते दिन और दोपहर हो गया, ठीक है, दोपहर हो गया, और सुबह से किसी तरह का हलचल देखने को नहीं मिला, ना बूढ़ा में ना बूढ़ी में। तव के उठला नहीं, तव मतलब तब भी कोई उठा नहीं, दोपहर हो गया तो भी कोई उठा नहीं। और बूढ़ा बूढ़ी घरे केवार ना खुलल, और बूढ़ा बूढ़ी का जो घर का केवार मतलब क्या हो जाता है, दरवाज़ा। यहाँ पे देख रहे हो केवार दिख रहा होगा ना, और घारे का मतलब घर का। बूढ़ा बूढ़ी के घर का दरवाज़ा अभी तक खुला नहीं था दोपहर तक। तो ये सब चीज़ देख के अगल बगल वालों को भी थोड़ा सा डाउट हुआ कि बूढ़ा बूढ़ी का करने वाला कोई है नहीं, कोई ऐसा अनहोनी तो नहीं ना घट गया। तो देखिए यहाँ आगे पढ़ते हैं। आस पड़ोस गाँव के लोग चर्चा करे लागले, जे आखिर एखन तक बूढ़ा बूढ़ी उठल काहे ना। अगल बगल के जो गांव के लोग थे चर्चा करने लगे कि अभी तक दोपहर हो गया और अभी तक बूढ़ा बूढ़ी दोनों उठे नहीं है, क्यों। पासे के लोग लगवला केवार ढेड़वे, जो बगल के लोग थे। ढेड़हाना मतलब यहाँ देखिए, ढेड़वे मतलब क्या होगा, खटखटाना, ठीक है।
तो अगल बगल के लोग जो थे बूढ़ा बूढ़ी के दरवाज़ा खटखटाने लगे। ताव ने बूढ़ा राव देले ना बूढ़ी कुछ कहलू, तब भी ना बूढ़ा कुछ बोला, ठीक है। राव देना मतलब किसी तरह का आवाज़ नहीं दिया, ने बूढ़ी कुछ कहलू, ना ही बूढ़ी ने कुछ कहलू मतलब कहा। दुइयो सुगु मार रहा, दोनों चुपचाप अपने अपने खटिया में लेटे रहे। हिंदे मतलब इधर गांव के लोग बुझला, गांव के लोगों ने ये समझा, अपने में ये उन लोग को समझ में आया जे जरूर कोनो विपैत घटल। विपैत मतलब यहाँ विपत्ति, ये विपैत मतलब क्या हो जाएगा विपत्ति, कि जरूर कोई विपत्ति घटा, कोई अनहोनी घटा है। नाय भेले दुइयों मध्य मतलब नहीं तो दोनों मध्य मतलब दोनों में से कोई एक तो आवाज़ जरूर देता। कोई ऐसा घटना घट गया कि दोनों आवाज़ नहीं दे रहा, दरवाज़ा भी बंद है, किसी तरह का हलचल नहीं है, तो कोई विपत्ति हुआ होगा, किसी तरह का अनहोनी हुआ होगा। नहीं तो दोनों बूढ़ा बूढ़ी में कोई तो आवाज़ देता। सब मिल विचार कर केवाड़ तोड़ देला। सब ने मिल विचार करके केवाड़ मतलब दरवाज़ा क्या किया, तोड़ दिया। तो देखलत जे दो खाटी बूढ़ा बूढ़ी सुतल है। तो देखा कि दोनों बूढ़ा बूढ़ी अलग अलग मतलब दो खाटी में सोया हुआ है, ठीक है। ओढ़ बोढ़ और चूल्हा तर पीठा ढाइप रखल है। दोनों ओढ़ के सोया था पूरा मतलब, ठीक है, चादर ओढ़ के दोनों सोया हुआ था। और चूल्हा तर, चूल्हा के बगल में पीठा ढाइप रखल, ढाइप मतलब यहाँ ढका हुआ रखा हुआ था। लोके दुइयों हिला डोला देखला, तब केहू राव न देला। लोगों ने यहाँ तक ये भी प्रयास किया कि बूढ़ा बूढ़ी को हिला डुला के देखा, आवाज़ दिया, तो भी बूढ़ा बूढ़ी अपना शर्त जीतने के लिए कोई आवाज़ नहीं दिया कि अगर हम पहले आवाज़ दिए तो हम तो शर्त हार जाएंगे भैया, फिर हमको 3 ही पीठा खाने को मिलेगा। इसी चक्कर में, इसी लालच में ना बूढ़ा आवाज़ दिया ना बूढ़ी आवाज़ दिया। अब देखिए ऐसा में क्या होगा कि लोगों को यही लगेगा ना कि बूढ़ा बूढ़ी कमज़ोर है, इनको करने वाला कोई नहीं है। तो हो सकता है कि दोनों मतलब अब जीवित नहीं रहे। लोग दोनों को हिला डुला के देखा, लेकिन किसी तरह के उन लोग से प्रतिक्रिया नहीं मिला, ठीक है, कोई आवाज़ नहीं दिया। गाँव के लोग यह बूझला जे दुइयो मोर गेल हत। अब गांव के लोग को पूरा मतलब एक भरोसा हो गया कि बूढ़ा और बूढ़ी जो दोनों थे, जो दुइयो मतलब बूढ़ा बूढ़ी मोर के मतलब मर गए, ठीक है। हाय हाय बेचारा बूढ़ा और बूढ़ी राते बिन खेले सुइत गेला, पीठा ढाकले हैं। अब देखिए जो लोग उनके प्रति थोड़ा सा सहानुभूति रखते थे, उन लोगों को थोड़ा ख़राब लगने लगा। उन लोग बोलने लगे हाय हाय बेचारा बूढ़ा और बूढ़ी राते बिन खैले सुइत गेला, पीठा ढाँपले है। मतलब बेचारा बूढ़ा बूढ़ी बिना खाए सो गए, पीठा जो है वो ढका हुआ रखा रह गया। इन लोग बेचारे बिना खाए सो गए और अब जीवित भी नहीं बचे। लोगों को ये लगने लगा, ठीक है, क्योंकि उनका जो प्रतिक्रिया था बूढ़ा और बूढ़ी का देख के तो वही लगता। गाँव के लोग हाय चौक करे लागला। हाय चौक मतलब होता है ना बिलखने, रोने बिलखने वाला काम। गांव के लोग रोने बिलखने लगे क्योंकि उनको लगा बेचारा बूढ़ा बूढ़ी बिना खाए मतलब ऐसे ही मर गए, उनका पीठा रखा रह गया। थोड़ा सा उनके प्रति उनको बुरा लग रहा था। अब क्या, सब विचार करला और चंदा पानी करके दुइयों अंतिम क्रिया करे उता सुता करे लगला। सब ने विचार किया और सब ने थोड़ा थोड़ा चंदा जमा किया, चाहे पैसा के फॉर्म में हो या फिर किसी तरह लकड़ी या कफन के रूप में। सब ने चंदा दिया और सब ने विचार किया कि बूढ़ा बूढ़ी का दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया जाए, क्योंकि इनके अंतिम संस्कार करने के लिए इनका कोई बाल बच्चा नहीं है। इसलिए उता सुता कर लगला, मतलब उन लोग जल्दी जल्दी तैयारी करने लग गया। गाँव के लोग दुइया बूढ़ा बूढ़ी के एक एक खाटी सुताए देला, कफन ओढ़ाए देला और लई गेला शोषान पोड़वेले। अब गाँव के लोगों ने क्या किया कि बूढ़ा और बूढ़ी को एक ही खाटी में सुता दिया, ठीक है, एक ही खाटी में सुता दिया और कफन ओढ़ा दिया और ले गेला मतलब ले गए कहाँ, शोषान। शोषान मतलब क्या होगा, शमशान। पोड़वेले मतलब क्या, किस लिए, पोड़ना मतलब क्या हो जाएगा, जलाने के लिए। कहाँ ले गए, दोनों को एक ही खटिया में लेके शमशान पहुँच गए। दुयो झन के एक के सराय मतलब चीता, लकड़ी के ऊपर जब उन लोग को लिटाया गया तो एक ही साथ लिटाया गया, ठीक है। दोनों सराय चीता में राख काठी झूरी राखे लगला। अब लोगों को देखे लकड़ी में लिटाया जाता है, उसके ऊपर फिर लकड़ी वगैरह कुछ रख दिया जाता है उसके बॉडी के ऊपर, ताकि जलने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो अब बूढ़ा बूढ़ी इतना में भी नहीं हिले, क्योंकि उनको लगा कि अगर हम उठ जाते हैं तो हमको 3 ही पीठा खाने को मिलेगा। इतना नाटक उन लोग का चल रहा था। इतना धूर भेल बादो कोन्हो बचके ना, इतना देर होने के बाद में भी कोई नहीं बचका, ना बूढ़ा बोला ना बजकना मतलब बोलना। उन लोग देख रहा है, उन लोग जगा हुआ है, लेकिन वो नाटक कर रहा है सोने का, ठीक है। इतना हो जाने के बावजूद भी ना बूढ़ा बोल रहा है ना बूढ़ी बोल रही है। जखन सराय आग लगाए देला, जब सराय मतलब हम लोग क्या डिस्कस किए, चीता। जखन मतलब जब, सराय मतलब चीता में आग लग गया। तो देखिए जब दोनों बूढ़ा बूढ़ी चिता के ऊपर लेटे हुए हैं और नाटक कर रहे हैं सोने का मरने का, ठीक है। तो जब आग लग जाएगा तो आग नीचे से लगाया जाता है। जब आग का वो मतलब एक झोंका जब उन लोग के बॉडी में लगा तो उन लोग अकबकाने लगा। अब उन लोग के दिमाग में आया कि अब ज़्यादा नाटक करेंगे तो ऐसे जिंदा जल के मर जाएंगे और पीठा भी नहीं खा पाएंगे, समझे ना। तो ये एक तरह से हंसी जो है हंसी वाला लोक कथा है, ये यहाँ पे दर्शाया गया है।
तो देखिए जखन सराय आग लग देला और उ सभे झरक लागे लागलन तखन दुइयोक बूझे पहला जे आर को उपाय न। जब उन लोग का शरीर में झरक मतलब आग का जो झुंझलाहट होता है वो लगने लग गया, तखन दोनों को समझ में आ गया, दोनों बूझ गए कि अब कोई उपाय नहीं है। वो सब जखन बूझे पहला जे आप चुपचाप रहले पोड़ मोर जाए। अब जब तक उन लोग समझ रहे थे कि अब अगर चुपचाप रहे तो पोड़ मतलब जल के मर जाएंगे जाए, तखन आप की दुइयों एके संगे सारा से उठल हथ। अब देखिए जब दोनों को ये एहसास हुआ कि अगर हम लोग और नाटक किए और चुप रहें तो दोनों हम लोग जल के मर जाएंगे, इसलिए दोनों एक साथ एक संगे मतलब एक साथ सारा से मतलब सारा मतलब होता खोटम आवाज़, ठीक है, आवाज़ देते हुए एक साथ उठे। बूढ़ा बूढ़ी को कुछ बोला, बूढ़ी बूढ़ा को कुछ बोलते हुए दोनों उठे और एक ही बेर मतलब एक ही साथ एक ही समय में कहे उठल। अब देखिए दोनों बूढ़ा भी बोल रहा बूढ़ी को और बूढ़ी भी बोल रही है बूढ़ा को, एक दूसरे को बोला। तो बूढ़ा क्या बोल रहा है, जाओ साली तुम्हें 4 को खाए हमें 3 को खाए। बूढ़ी को क्या बोला बूढ़ा कि जाओ साली तुम्हें 4 को खाओ और हमें 3 को खाए, कि जब तुम ही खुश रहो तुम ही 4 को खा लो। और उसी समय में जब बूढ़ा ये बोल रहा था तो उसी टाइम पे बुढ़िया का बोली, तखनी बूढ़ियों कहली, तखनी मतलब उसी टाइम बुढ़िया भी कही, जो बूढ़ा तुम्हें 4 को खाओ हम ही 3 को खाए। बूढ़ी बूढ़ा को 4 बोल रही है, बूढ़ा बूढ़ी को 4 खाने बोल रहा है, ठीक है। और दोनों एक साथ मतलब एक टोन में एक साथ में बोले एक दूसरे को। यहाँ तक तो समझ गया। अब आगे हंसी की बात यह है, आपको ये लाइन पढ़ के बड़ा मजा आएगा। बूढ़ा बूढ़ी की ये रकम अचके उठ गेला। अब बूढ़ा बूढ़ी इस तरह अचानक से चीता के ऊपर से उठ गए तो लोगों तो डर जाएंगे ना भाई, कि डर जाएंगे कि अरे अचानक तो अभी लाश को जलाएं, इन लोग उठ के खड़े हो गए तो सबको डर लग जाएगा। और गांव देहात में ये भूत प्रेत बहुत माना जाता है, ठीक है। बूढ़ा बूढ़ी ये रकम अचके मतलब अचानक उठ गए पर सब चमक गेला जे सब भूत भे गेला। अब सबको लोगों ने चमक गेला मतलब इधर उधर भागने लगे, सबको लगने लगा कि ये जो तो बूढ़ा बूढ़ी है सब भूत हो गए हैं। भूत मतलब एक समझ रहे हो प्रेत आत्मा। और सबले बेसी चिंता कारण और सबसे बड़ी चिंता के कारण ये थे कि देखिए बूढ़ा बूढ़ी को बोला कि तुम 4 खाओ, ठीक है। अब बूढ़े बूढ़े को बोल रहे कि तुम 4 खाओ और बाकी 3 हम खाएंगे। तो जोड़ के देखिए कितना हो जा रहा है 7, ठीक है। ये 7 का कहानी में बड़ा मज़ेदार वाला चीज़ है। अब देखिए चिंता कारण भेल जे शोशाने मतलब शमशान में गाँव में 7 लोग गेल हला। सबसे मज़ेदार बात यह है कि गांव से 7 लोग ही शमशान बूढ़ा बूढ़ी को लेके गए थे जलाने के लिए, ठीक है। अब देखिए 4 बूढ़ी बोल रहा है, बूढ़ा मतलब बूढ़ी क्या बोली बूढ़ा को कि तुम 4 खाओ हम 3 खाएंगे। तो 4 और 3 क्या हो जाएगा 7। और लोग भी क्या थे 7। तो लोगों को लगने लगा ये बात सुन के कि बूढ़ा बूढ़ी हम ही लोग आपस में खाने की बात कर रहे हैं। वो सब बुझला जे दुइयो भूत भे गेल हथ और हमीन के खाए खोजो हथ। अब गांव के लोगों को लगने लगा, जो 7 लोग उनको मतलब उनका अंतिम क्रिया करने के गए थे, उनको लगने लगा कि ये दोनों बूढ़ा बूढ़ी भूत हो गए हैं और हमीन के मतलब हम ही लोग को खाने के लिए चाह रहे हैं। खोजो हथ मतलब चाहना। हुंदे बूढ़ा बूढ़ी दुइयो एके बतिया कहीं झगड़ा करे लागल जे। अब देखिए चिता पे बैठ के या चिता सुतर के दोनों बूढ़ा बूढ़ी एक ही बात पे लड़ रहा है। अब क्या है बूढ़ा को बोली कि तुम ही 4 खाओ, लेकिन बूढ़ा उल्टा बोला बूढ़ी को कि नहीं तुम ही 4 खाओ, ठीक है, बाकी 3 हम खाएंगे। तो 4 और 3 7 हो जाता, लोग भी साथ थे। तो मन में उनका ये डर बैठ गया कि कहीं ना कहीं ये हम ही लोग को खाने का बात करें, क्योंकि इन लोग दोनों भूत में परिवर्तित हो चुके हैं। तो दोनों झगड़ा करने लगले। अब दोनों एक दूसरे को बोले तो ही 4 गो खाओ और हमें 3 गो खाए, कि तुम 4 खाओ हम 3 खाएंगे। अब सके कोनो गुंजाइश नहीं। अब लोगों का मन में एकदम जो शक था कि हम ही लोग को खाने की बात करें, एकदम वो कन्फर्म हो गए। उन लोग का मन में शक का कोई गुंजाइश नहीं था। सब डर गए और सब इधर उधर जहाँ जगह मिला सब भागने लग गए। ठीक है, ये सब भूत बह गहला तर हम इन 7 को खाए खोजे। अब सबको लगने लगा कि ठीक बोल रहा है कि ये सब क्या हो गया है, भूत हो गए हैं और हम ही लोग को 7 को खाने चाह रहे हैं कि 4 को बूढ़ा चाहे बूढ़ी खाएगा, बाकी 3 को दूसरा वाला खाएगा, ठीक है। अब की भागे लागला जे जंदे पारला। अब की मतलब अब क्या, जो जिधर सका उधर भागने लग गया। जोंदे पारला मतलब जिधर सका। सब गाँव के लोग पराय घर घूरला, तकर बाद बूढ़ा बूढ़ी लड़े झगड़ले घर घूरला, ठीक है। सब गांव के लोग वहाँ जैसे तैसे वहाँ से शमशान से भागे और अपना अपना घर घुमाए। थोड़ी देर के बाद क्या हुआ, तकर बाद मतलब उसके बाद बूढ़ा बूढ़ी लड़ते झगड़ते घर घूरला। उसके बाद बूढ़ा बूढ़ी लड़ते झगड़ते घर घुसे, ठीक है, अपने घर वापस लौटे। घूरला मतलब घूम गए। अब यहाँ पे देखिए आगे जो लास्ट में लिखा हुआ घर ढूकल बाद, यहाँ ढूकल होगा, यहाँ दूसल लिखा हुआ है, दूकल, यहाँ क्या होगा ढूकल। ढूकल मतलब क्या होता है, अंदर जाना।
घर ढुकल बाद आस पड़ोस के लोग कान ओनाए उस सभे झगड़ा के बात सुन बुझे। अब देखिए घर जैसे बूढ़ा बूढ़ी अपना घर में एंटर किए और लड़ते लड़ते एंटर किए थे, ठीक है। अब लोगों को लगने लगा किस बात का लड़ाई हो रहा है इन लोगों भूतों के बीच में। जब उन लोग उसका घर में कान लगा के लोग सुने और उसकी बातों को समझे, तब उन लोग को समझ में आया, तब बूझे पहला मतलब उन लोग बूझ पाए, मतलब समझ में आया कि इस सभे का असल झगड़ा पीठा के जलाए हल। तब सबको समझ में आया कि लोगों को खाने की बात नहीं चल रही थी, बूढ़ा और बूढ़ी में लड़ाई इस बात की चल रही थी कि 7 पीठा में 4 तुम खाओ 3 हम खाएंगे। मतलब मेन जो असल मुद्दा था वो किस चीज़ का था, असल झगड़ा पीठा का था, ठीक है। तो ये एक तरह का हंसी का लोक कथा हो जाता है, ठीक है। इसमें जिन्होंने भी इस कथा लोक कथा को मतलब सुनाया होगा पहली बार, एक हंसी का माहौल क्रिएट करने के लिए सुनाया होगा, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा तीसरा लोक कथा, बूढ़ा बूढ़ी और 7 पीठा। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जोहार झारखंड।